शुक्लं ब्रह्मविचारसारपरमाद्यं जगद्व्यापिनीं लीलापुष्पधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां भोजपदनापदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। मान्यवर सचिव महोदय, भारतीय श्री मलवारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा एवं प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर गजानन पांडे जी महोदय, भारतीय श्री मलवारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा के निर्देश के आलोक में लॉकडाउन की परिस्थिति में घर से कक्षाओं के संचालन हेतु प्राप्त निर्देशानुसार मैं डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी, प्राध्यापक साहित्य, भारतीय श्री मलवारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा, जिसे मैं छात्रों के हितार्थ प्रतिदिन YouTube पर अपना संबोधन छात्रों के हित में करता हूँ। कल अलंकार शास्त्र के इतिहास पर हमने संक्षेप में चर्चा की थी। अभी उसमें अवशिष्ट उसी अलंकार शास्त्र पर मैं आज भी अपनी बात छात्रों के सम्मुख रखूँगा। ये काव्य आदर्श अलंकार शास्त्र का एक प्रमुख ग्रंथ है। आचार्य भामा का एक काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है, काव्यालंकार है। आचार्य भामा 7वीं शताब्दी में प्रादुर्भूत हुए थे और वे उच्च कोटि के अलंकार शास्त्री हैं। इनके और दंडी के प्रभाव में बहुत मतभेद देखा जाता है। अलंकार में, काव्यालंकार में 6 परिच्छेद हैं और इसमें कुल 400 पद्य हैं। उसके बाद से आचार्य दंडी का काव्यादर्श आता है। आचार्य दंडी भी 7वीं शताब्दी के ही लेखक हैं और आचार्य दंडी के काव्यादर्श में 3 परिच्छेद हैं। उसके बाद से काव्यादर्श के प्रारंभ में आचार्य दंडी कहते हैं कि चतुर्मुख मुखाम्भोज वनहंस मधुर्मम मानसे रमताम नित्यम सर्वशुक्ला सरस्वती। यह काव्यादर्श का मंगलचरण है। वस्तुतः यह श्लोक सरस्वती रहस्योपनिषद का है। दंडी ने उसका उद्धरण किया है। काव्यादर्श में काव्य के 3 भेदों का उल्लेख है। इसमें गद्य है, पद्य है और मिश्र है। संस्कृतम नाम देवी वागन्वाख्याता महर्षिभिः तद्भवस्तत्समो देवी देशीत्यनेकः प्रकृतिक्रमः महाराष्ट्राश्रयां भाषां प्रकृतं प्राकृतिं विदुः सागरः सुक्तिरत्नानां सेतुबन्धादि जन्मयम्। अर्थात महर्षियों ने संस्कृत को देववाणी कहा है। प्राकृत भाषा के 3 भेद हैं। एक तद्भव होता है, एक तत्सम होता है और एक देशी भाषा होती है। अलंकार शास्त्रियों के 2 स्थान देखे जाते हैं। इसमें एक व्यास है और एक भरत मुनि का भी नाम प्राथम्य न लिया जाता है। यद्यपि आचार्य दंडी कांची नगरी के माने जाते हैं और कांची नगरी में वैदर्भी रीति की बाहुल्यता है, इसीलिए दंडी के प्रशंसा में किसी विद्वान ने कहा है, जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्य विधिया अविधा भवत
जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्याभिधा भवत कवि इति ततो व्यासी कवयस्त्वयि दंडिनी। इसी तरह से आचार्य दंडी की जो रचना है, उस रचना के विषय में एक सारंगधर जो है पंडित हुए हैं। सारंगधर पद्धति में कहा गया है कि त्रयो अग्नेयस्त्रयो वेदास्त्रयो देवास्त्रयो गुणा त्रयो दंडी प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विस्तृता। इसके इस श्लोक के अनुसार 3 प्रबंधों की चर्चा मिलती है, जिसमें पहला 10 कुमार चरित है, आचार्य दंडी की कृति है 10 कुमार चरित। दूसरी उनकी कृति है काव्यादर्श, और तीसरा है छंदो विचित्र, छंदो विचित्र। जो अभी आज के परिवेश में यह ग्रंथ अनुपलब्ध है। उसके बाद से 8वीं शताब्दी में आचार्य उद्भट का प्रादुर्भाव होता है। अलंकार शास्त्र के नाम जैसा इनका उद्भट है, अलंकार शास्त्र के उद्भट विद्वान में है ये। इनका ग्रंथ है अलंकार सार संग्रह। आचार्य उद्भट मुख्यतः कश्मीर के निवासी हैं। उनके अलंकार सार संग्रह पर प्रतिहारिंदुराज की लघुवृत्ति नाम की टीका है। उद्भट ने भामा के काव्यालंकार पर भामा विवरण नाम की टीका की है, ऐसा पाया जाता है। अस्तु राजतरंगिणी में एक श्लोक मिलता है कि विद्वान दीनारलक्षेण प्रत्यहं कृतवेतनः भट्टोद्भूतस्तस्य भूमिर्भर्तुः सभापति। अर्थात इस उक्ति से यह सिद्ध होता है कि उद्भट राजा जयापीठ की पंडित सभा में सभापति थे, ऐसा विदित होता है। उसके बाद 8वीं शताब्दी में ही आचार्य वामन का काव्यालंकार सूत्र प्राप्त होता है। काव्यालंकार सूत्र में आचार्य वामन ने 12 अध्यायों में काव्यालंकार की रचना की है, जिसमें रीत की काव्यालंकार में रीत की प्रशंसा की गई है। रीति संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। यानी इस प्रथम अधिकरण में 3 अध्याय हैं, जिसमें क्रम से प्रयोजन स्थापना, अधिकारी चिंता और रीत निश्चय तथा काव्य के अंग और काव्य विशेषों का निरूपण किया गया है। और अलंकार आदि नामक चतुर्थ अधिकरण में 3 अध्याय हैं। इसमें क्रम से शब्दालंकार विचार, उपमा विचार, उपमा प्रपंचाधिकार यानी प्रायोगिक नामक पंचम अधिकरण में 2 अध्याय हैं। इसमें क्रम से काव्य समय और शब्द शुद्धि का निरूपण मिलता है। 850 ईस्वी में एक और काव्यालंकार के कर्ता हैं आचार्य रुद्रट। वो भी ये अलंकार शास्त्र के विद्वान हैं। आचार्य रुद्रट का दूसरा नाम जो है शतानंद भी है। वे आचार्य रुद्रट भट्ट वामुक के पुत्र और सामवेदी थे। इनका निवास स्थान भी कश्मीर ही है और ये कश्मीर से ही कश्मीर से ही माने जाते हैं। 9वीं शताब्दी में 850 ईस्वी के में, जिसे 9वीं शताब्दी कहते हैं, ये आचार्य आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक प्राप्त होता है। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की है। कुछ विद्वान ध्वनि प्रकारिका और उसकी आलोक वृत्ति से के रचयिता भिन्न भिन्न पुरुष हैं, ऐसा कहते हैं। इसमें बहुत मतभेद है।
जो हो अलंकार शास्त्र में ध्वन्यालोक आकर ग्रंथ माना जाता है। ध्वन्यालोक आकर ग्रंथ माना जाता है। आचार्य मम्मट भट्ट, विश्वनाथ कविराज और पंडित राज जगन्नाथ सभी इसका सम्मान करते हैं। जगन्नाथ ने अलंकार सर शिव व्यवस्थापक ऐसा लिखा है आचार्य आनंदवर्धन को। अलंकार सरणी व्यवस्थापक, अलंकार सरणी व्यवस्थापक ऐसा आचार्य भाव आनंदवर्धन को ये पंडित राज जगन्नाथ मानते हैं। ये भी जो है कश्मीर आदिवासी हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं। इनका देवी शतक नामक स्तोत्र ग्रंथ भी उपलब्ध है, जिसके अंतिम पद्य में पता चलता है कि नूर नाम के पंडित के पुत्र थे। राजतरंगिणी के अनुसार मुक्ताकलह शिवस्वामी कबीरानंद वर्धन प्रथामृताकश्चागात साम्राज्यवंती वर्मण। ऐसा इस श्लोक से माना जाता है कि 855 ईस्वी से 883 ईस्वी में स्थित कश्मीर के राजा अवंत वर्मा की ये सभा पंडित थे। उन्होंने अपने ग्रंथ में उद्भट का उल्लेख किया है। राजशेखर ने इसकी चर्चा की है। आनंदवर्धन के ग्रंथ ध्वनि, आलोक, अर्जुन चरित, विषम बाल लीला, धर्मकीर्ति के प्रमाण निश्चित ही टीका का धर्मोत्सभा, देवी शतक तत्वलोक ही माने जाते हैं। अस्तु, इस तरह से इनके ग्रंथ का टीका जो है आचार्य अभिनव गुप्त पाद में किया है। अभिनव गुप्त पाद का जन्म समय 11वीं शताब्दी माना जाता है और इनकी टीका का नाम लोचन टीका है। अभिनव गुप्त प्रतिहारेंदुराज और भट्ट स्रोत के शिष्य एवं शैव संप्रदाय के महान विद्वान बाण भट्ट के गुरु थे। आचार्य मम्मट के गुरु थे। आचार्य मम्मट के गुरु थे ये लोचन टीकाकार अभिनव गुप्त पाद। ये मूलतः ब्रह्मचारी थे। इनकी लोचन टीका मूल ग्रंथ के समान साहित्य शास्त्रीय अनेक सिद्धांतों का प्रणयन करती है। लिखा है अभिनव गुप्त की लोचन व्याख्या से ध्वन्यालोक की श्री वृद्धि हुई है। अभिनव गुप्त की लोचन टीका पर ये मत है, किम लोचनम बिना लोको भाति चंद्रिकया ही किम लोचनम बिना लोको भाति चंद्रिकयापि ही तेनाभिनव गुप्तेन लोचनोन्मिलितम व्यधात। इससे अभिनव गुप्त पाद जो है का सिद्धांत सर्वसम्मत और वैज्ञानिक अभिमत से परिपूर्ण है। मम्मट भट्ट के सिद्धांत के अनुरूप ही है। मम्मट भट्ट भी इनके सिद्धांत का अनुसरण करते हैं, क्योंकि उनके शिष्य हैं। काव्य मीमांसा, राजशेखर की काव्य मीमांसा जो 10वीं शताब्दी में लिखी गई है। काव्य मीमांसा में आचार्य मम्मट ने सकल विद्यास्थानिकायतनम पंचदशम काव्यम विद्यास्थानम ऐसा माना है। अर्थात समस्त विद्याओं का एकमात्र आधारभूत काव्य 15वीं विद्या के स्थान में है, ऐसा आचार्य राजशेखर का मानना है। राजशेखर यायावर वंश में उत्पन्न महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। इनके पितामह अकाल जलद नाम के थे, पितामह दुर्लभ नाम के मंत्री थे और माता शिलावती नाम की थी। एक कालकुब के ब्राह्मण थे। निर्भया महेंद्रपाल के गुरु थे। 14 वंश चौहान वंश की अवंती सुंदरी नाम की विदुषी से इनका विवाह हुआ था। राजशेखर ने काव्य मीमांसा के अवंती सुंदरी के मतों का काव्य मीमांसा में अवंती सुंदरी के मतों का उदाहरण दिया है।
और कर्पूर मंजरी सप्तक में इनकी बाल कवि और कविराज उपाधि से इनको नवाजा गया है, विभूषित किया गया है। बाल मुकुंद का अवलोकित वृत्त का मातृका है। इनका भी समय 10वीं शताब्दी में ही है। और कौस्तुभ काव्य कौस्तुभ नाम का एक और ग्रंथ है जिसके करता है भट्ट स्रोत या भट्ट तोत। इनका भी समय 960 ईस्वी से 990 ईस्वी के मध्य है। ये भट्ट तोत भी अभिनवगुप्त के गुरु थे। भट्ट तोत जो है अभिनवगुप्त के गुरु थे। क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा में और हेमचंद्र ने अपने काव्यानुशासन में इनका उल्लेख किया है। भट्टनायक का समय 900 से 1000 ईस्वी के मध्य है। ये हृदय दर्पण इनके ग्रंथ का नाम है। आचार्य भरत ऋषि के रस सूत्र के 4 व्याख्याओं में अन्यतम व्याख्या भट्टनारायण की है, भट्टनायक की है। ये सांख्य शास्त्र के विद्वान माने जाते हैं। इनका सिद्धांत अभिनव भारती, व्यक्ति विवेक, काव्य प्रकाश और मालिक चंद्रकृत काव्य प्रकाश की टीका संकेत में उद्धृत है। 11वीं शताब्दी में आचार्य कुंतक का प्रादुर्भाव होता है और जिनका एकमात्र कृति जो है वक्रोक्ति जीवितम है। वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता आचार्य कुंतक ये भी काश्मीरी पंडित हैं। इनका जीवन चरित्र कुछ भी उपलब्ध नहीं है। वक्रोक्ति जीवितकार पद से ये प्रसिद्ध हैं और वक्रोक्ति काव्य जीवितम इनका काव्य का सिद्धांत है। 10वीं शताब्दी में आचार्य धनंजय का प्रादुर्भाव है, जिनका ग्रंथ है दशरूपक। और दशरूपक नाट्य शास्त्र का ग्रंथ है। इसके कर्ता ये धनंजय हैं। अवलोक नामक टीका के ये धनिक थे। ये धनंजय जो है ये विश्वगुप्त के पुत्र हैं। और धनिक के ने दशरूपक की आलोक टीका राजा मुंज के उत्तराधिकारी सिंधुराज के शासनकाल में लिखी थी। ये 14वीं शताब्दी के आचार्य विश्वनाथ कविराज और प्रताप रुद्री शुभ भूषणकार विद्याधर धनंजय की कविताएं इत्यादि नाम से उद्धृत की हैं। दशरूपक में 4 प्रकाश हैं, लगभग 300 कारिकाएँ हैं और अवलोक टीका में उदाहरणों के पद्य 300 से अधिक हैं। और नाट्य विषय में बड़ी रोचकता और विद्वत्ता में से इनका प्रकाश डाला गया है। इनके ग्रंथ में ये परवर्ती ग्रंथकारों ने दशरूपक को अच्छे प्रमाणित माना है। इस तरह से फिर व्यक्ति विवेक कार्य जो है आचार्य महिम भट्ट का समय भी है 1025 से 1360 की मध्य माना जाता है। फिर जो है राजा भोज का समय जो है 911 लगभग जो है 11वीं शताब्दी माना जाता है। वो धराधीश महाराज भोज ने पूर्वोक्त 2 अलंकार ग्रंथों का प्रणयन किया है। ये सिंधुराज या सिंधुल के पुत्र और महान विद्वान थे। इन विद्वानों की को पुरस्कृत करने वालों में अप्रतीत सहृदय थे। प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, ऐसा उनके विषय में कहा जाता है कि एक एक अक्षर पर विद्वानों को जो है लाख लाख रुपया जो है ये प्रदान किया करते थे। इनका सरस्वती कंठाभरण, व्याकरण में शब्दानुशासन, आयुर्वेद में राजमृगांक, योग में भोजवृत्ति है न, राजमार्तंड, कोश में नाम मालिका, कला में शालिहोत्र और शिवरांगण सूत्रधार, रत्नादि परीक्षा में युक्त कल्पतरु इत्यादि इनकी कृतियाँ हैं। और इस तरह से सरस्वती कंठाभरण में 5 परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद में 16 पददोष, उतने ही वाक्य दोष, उतने ही काव्य वाक्यार्थ दोष, 24 गुण शब्द गुण और उतनी ही व्याक्यार्थ गुण वर्णित है। आचार्य भोज का एक श्रृंगार प्रकाश भी है और औचित्य विचार चर्चा ये आचार्य क्षेमेंद्र का है। आचार्य क्षेमेंद्र के 2 ग्रंथ हैं,
औचित्य विचार चर्चा और कवि कंठाभरण। इस तरह से अलंकार शास्त्र का बृहद इतिहास है। आज मैं यहीं विराम लेता हूँ। कल पुनः इसके बाद सरस्वती कंठाभरण के बाद अन्य अलंकारिकों की काव्य लक्षण 200 प्रकार में अपना छात्रों के समक्ष प्रकाश डालूंगा। अस्तु।